हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम दुबे ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसिड अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया और क्या कैसे है, सब कुछ इस उदाहरण सहित समझेंगे। ठीक है। उससे पहले आपको साइंस की परिभाषा आना जरूरी है दोस्तों। किसकी परिभाषा? साइंस की परिभाषा आना जरूरी है। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन घटनाओं का आपस में संबंध ज्ञात करना नाम ही विज्ञान है। ठीक है। क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन घटनाओं का आपस में संबंध ज्ञात करना ही नाम ही विज्ञान है। ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एसिड। एसिड यानी अम्ल किसे कहते हैं, इसके गुण, प्रकार, उपयोग, स्रोत तथा उदाहरण हर एक एग्जाम में आता है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक अम्ल के बारे में पूछा ही जाता है। देखिए, ऐसे पदार्थ जो देखिए एस्बेंट आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कोई नीला पत्र हो उसे क्या क्या कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये ऐसा एसिड है तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। कितने से कम होता है? 7 से कम होता है। स्वीडिश एस्बेंट आर्हेनियस ने सबसे पहले 1884 में अम्लीयता के गुण बताए कि अम्ल H धनायन यानी कि H धनायन आयन देते हैं। H धनायन क्या देते हैं? आयन देते हैं। ब्रॉनस्टेड लॉयरी के अनुसार क्या है? उन्होंने एक वो दिया रिएक्शन। देखिए, एग्जाम्पल के तौर में देखिए कि ये क्या है। NH4 धनायन अमोनिया के साथ में एक रिएक्शन कर दिया तो क्या है? हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये क्या बन गया आपका? ये इसका उदाहरण बन गया अम्ल का। HCO3 ऋणायन और CO3 ऊपर बेस में और H+ धनायन। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक अम्ल का उदाहरण हो गया। ठीक है। उदाहरण समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, वैज्ञानिक का नाम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके गुण देखते हैं। अम्लों के गुण क्या हैं? देखिए, अम्ल संचारक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? संचारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जैसे Mg2HCl, MgCl, H2 ऐसे करके। अब देखिए, अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2HCl, NaCl साधारण नमक, यानी जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल तथा लवण बनाते हैं। ठीक है। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल तथा नमक बनाते हैं, जल तथा लवण बनाते हैं। ठीक है। और देखिए इसके नीचे अम्ल के धातुओं, अम्ल धातुओं के कार्बोनाटों तथा बाइकार्बोनाटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बोलो तो CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस कैसा करता है? मुक्त करता है। अब देखिए टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार दोस्तों। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। खट्टे फलों में प्रायः कार्बनिक अम्ल होते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन में हमने यही बताया, खट्टे फलों में कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये परिभाषा यही दर्शाती है कि खट्टे फल होते हैं कैसे होते हैं? अम्ल। इनमें से कुछ अम्ल
सामान्यतः प्रयोगशालाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका प्रैक्टिकली किया जाता है तो उसमें भी प्रयोग ये किया जाता है। अकार्बनिक एसिड कैसा होता है, अम्ल कैसा होता है, देखिए अकार्बनिक के बारे में। अकार्बनिक अम्लों की खनिज अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खनिज अम्ल भी कहते हैं। प्रबल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। प्रबल अम्ल, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं दोस्तों, प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह से घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटीन अम्ल देते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत चालक होते हैं। प्रबल अम्ल की प्रतिक्रिया दर तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये जो इसके क्या उदाहरण, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। HCl, H2SO4 और नाइट्रिक में है, ये सब ऐसी चीजें। दुर्बल अम्ल में क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह न घुलकर कुछ ही भाग विभाजित करते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में अपना कुछ ही भाग विभाजित करते हैं तथा बहुत कम समय संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटीन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सलिक अम्ल, सांद्र तनु अम्ल, कॉन्सेंट्रेट एंड डाइलेट एसिड, यानी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये उदाहरण है इसके, किसके, दुर्बल अम्ल के। सांद्र अम्ल क्या होता है दोस्तों, आज का टॉपिक अम्ल से रिलेटेड क्लियर ही करना है। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसा अम्ल सांद्र अम्ल कहलाता है। ऐसा अम्ल बहुत अधिक हो, ऐसा अम्ल सांद्र क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तनु अम्ल कैसा होता है, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है। अम्ल बहुत कम होता है तनु अम्ल में, और अधिक क्या होता है, बहुत कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है, H2O। क्या होता है, H2O होता है। ऐसा अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने की वजह हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, देखिए इसका तनु अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी अम्ल सांद्र तथा तनु दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल के साथ विलय करने पर यानी रिएक्शन करने पर जल अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, और अगर जल की मात्रा अधिक होती है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। अम्ल के उपयोग, सामान्यतः अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। मुख्यतः उपयोग होने वाले H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, CHO एसिड मतलब एसिटिक एसिड। सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले सभी खट्टी चीजों में कार्बनिक अम्ल मौजूद है। हमारी जो दैनिक चीजों में कोई भी चीज हो काम आने वाली
कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है। इन अम्लों में से कुछ अम्ल प्रयोगशालाओं में उपयोग में आते हैं। एसिटिक एसिड, विलायक के रूप में एसीटोन CH3COCH3 बनाने में, खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए किया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा CaOCl2 के घटक रूप में टार्ट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाता है तथा इस अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों में विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इस अम्ल का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे स्कर्वी, अस्थिमज्जा से संबंधित रोग आदि। सिट्रिक रोग, खाने की चीजें में फ्लेवर के रूप में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में भी इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है, क्योंकि वो हर रिएक्शन में अपना जो है फर्ज निभाता है। शीशा संचायक बैटरियों में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेंट, वर्णक रंजक आदि निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम तंतुओं के निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेयॉन विस्फोट पदार्थ के निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन का यौगिक है तथा वाइल जूस के साथ मिलकर हमारे पेट में भोजन पचाने का काम करता है। HCl उपयोग किया जाता है, बाथरूम क्लीनर में किया जाता है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, दवाइयाँ, फोटोग्राफी, उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो में पूरी बनी रहने के लिए। और ये लगभग आपके 5 नंबर तक क्लियर हो ही गए होंगे, क्योंकि एक कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है कार्बनिक कितने अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब एक मिनट देख ले तो यहाँ कितना है सर, दूध का दही। अच्छा, ये थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनता है? हरा कशीस। क्या बनता है? हरा कशीस बनता है। एस्टिक अम्ल से सिरका और अचार बनता है। एस्टिक अम्ल से। टार्ट्रिक अम्ल से क्या बनता है? अंगूर और इमली। साइट्रिक अम्ल से क्या बनता है? नींबू, संतरा। लैक्टिक अम्ल से क्या बनता है? दूध, दही। बेंजोइक अम्ल से क्या बनता है? घास, पत्ते। फॉर्मिक अम्ल से क्या बनता है? फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बनता है? टमाटर बनता है। मौलिक अम्ल से बनता है सेब। ये रासायनिक सूत्र हैं कुछ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4। नाइट्रिक अम्ल के HNO3। ऑक्जेलिक एसिड के हैं, ऑक्जेलिक अम्ल को एसिड कहते हैं। C2H2O4। सिट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। लैक्टिक अम्ल C3H6O3। फॉस्फोरिक अम्ल H3O4P। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का डाउट अम्ल से रिलेटेड पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने सभी एक बात बताई है अम्ल से प्रकार। और ये जो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से देखिए आप, शुरू से हमने सब एक बात बताई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा मनोबल और अच्छा बढ़े और कंटेंट और बढ़िया दे।